मध्य प्रदेश के बजट में इस बार सरकार ने कोई नया कर नहीं लगाया, ना ही किसी मौजूदा कर में कोई इजाफा किया। प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सदन में राज्य का कुल 2,41,375 करोड़ का बजट पेश कर दिया। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर फोकस इसे बताया। इस बजट में खेती किसानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान है। सरकार ने इसे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का बजट बताया। बात की जाए रोजगार की, तो मध्य प्रदेश के बजट में अर्थव्यवस्था और रोजगार पर भी खासा ध्यान दिया गया है। इसके लिए कृषि और उससे जुड़े व्यवसाय, उद्योग और स्वरोजगार को लेकर कई प्रावधान किए गए हैं। आइए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कि इस बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं कृषि की। कृषि और उससे जुड़े कार्यों के लिए इस बजट में 35,355 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत करीब 57,50,000 किसानों को 1,150 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है और साल 2021-22 के लिए करीब 3,200 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। साथ ही किसानों की सुविधा के लिए 25 लाख किसान कार्डों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया गया है और साथ ही उसके भुगतान के लिए अवधि भी बढ़ाई गई है। इसके अलावा सरकारी बैंकों से किसानों को ब्याज मुक्त ऋण भी दिया जा रहा है। इसके लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए 1,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की कार्य योजना के मुताबिक उथले और मध्यम खड्डों वाली 75,000 हेक्टेयर भूमि के विकास के लिए विशेष योजना बनाई गई है। साथ ही फलदार पेड़ों और औषधि पौधों के लिए विकास की योजना तैयार की गई है। किसानों के फसल उपार्जन के लिए मुख्यमंत्री फसल उपार्जन सहायता योजना प्रस्तावित है। इसके तहत उपार्जन संस्थाओं जैसे नागरिक आपूर्ति निगम और मार्कफेड को जरूरत के मुताबिक आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना के लिए करीब 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण। बजट में प्रावधान किया गया है कि उद्यानिकी और नर्सरियों के सुदृढ़ीकरण और टिश्यू कल्चर लैब सुविधा पर काम किया जाएगा। जैविक प्रमाणीकरण की प्रक्रिया प्रोटोकॉल स्थापित करने के अलावा चिन्हित कृषि उपज मंडियों में फल सब्जी की सफाई, ग्रेडिंग, पैकेजिंग और कोल्ड स्टोरेज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। पशुपालन और मत्स्य विभाग। बजट में जानकारी दी गई है कि 1,75,000 मछुआरों को दुर्घटना बीमा से जोड़ा गया है और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में मत्स्य उत्पाद और मत्स्य पालकों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। उद्योग नीति और निवेश प्रोत्साहन। भारत की औद्योगिक नीति मेक इन इंडिया के तहत उद्योग का सकल घरेलू उत्पाद बढ़ाकर 25% करने का लक्ष्य है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की परिभाषा का विस्तार करते हुए क्रमशः 5 करोड़, 50 करोड़ और 250 करोड़ तक के टर्नओवर वाली इकाइयों को इस श्रेणी में लाया गया है। तो वहीं पूंजीगत निवेश की प्रोत्साहन राशि के लिए बजट में 680 करोड़ से बढ़ाकर 1,437 करोड़ का प्रावधान किया गया है। स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए हर जिले से एक विशिष्ट उत्पाद को चिन्हित किया गया है। वहीं वित्तीय संस्थाओं के जरिए युवाओं के लिए स्वरोजगार अवसर पैदा करने के लिए नई योजनाएं, मुख्यमंत्री स्वरोजगार ब्याज परिदान योजना शुरू करने की योजना पर काम चल रहा है और इसके लिए 112 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा नर्मदा एक्सप्रेसवे से जुड़े क्षेत्रों में नए औद्योगिक पार्क विकसित किए जाने की योजना पर भी काम चल रहा है। विमानन। मध्य प्रदेश की सरकार हवाई पट्टियों पर पायलट प्रशिक्षण, एरोस्पेस और एयरक्राफ्ट रिसाइकलिंग, हेलीकॉप्टर अकादमी जैसी सुविधाएं विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। साथ ही उड्डयन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए रीवा, दतिया, रतलाम, मंदसौर, उज्जैन, छिंदवाड़ा, उमरिया, बालाघाट, सागर और सिवनी में हवाई पट्टियों को निर्धारित शुल्क पर उपयोग की अनुमति दी गई है। पर्यटकों को ग्रामीण जीवन का अनुभव कराने के लिए होम स्टे और ग्राम स्टे विकसित किए जा रहे हैं। साथ ही पन्ना में डायमंड म्यूजियम की स्थापना की योजना पर काम चल रहा है। वहीं जटाशंकर छतरपुर में रोपवे का निर्माण प्रस्तावित है। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार। मुख्यमंत्री ने बताया कि रोजगार सृजन की दृष्टि से विकास और तकनीकी शिक्षा उसकी सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए ग्लोबल स्किल पार्क का एक अंश सिटी कैंपस के रूप में गोविंदपुरा, भोपाल में स्थापित किया गया है। इस पार्क में प्रिसीजन इंजीनियरिंग क्षेत्र में 1 वर्षीय कोर्स संचालित किया जा रहा है।
इसमें हर साल प्रदेश के आईआईटी, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों के पास होने वाले 240 छात्रों को प्रशिक्षण दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा 2 इंजीनियरिंग कॉलेजों और 5 पॉलिटेक्निक कॉलेजों में सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित करने की योजना पर भी काम जारी है। वहीं भारत सरकार की स्ट्राइव योजना के तहत प्रदेश के 20 आईआईटी का चयन हुआ है और 10 संभाग स्तर के आईआईटी को मेगा आईआईटी के रूप में संचालित करने के मकसद से बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाना प्रस्तावित है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।